हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन टेक अफेयर। मेरा नाम है सूरज और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप ओशन मिशन के बारे में। काफ़ी लंबे अरसे के बाद फाइनली अब जाकर इस डीप ओशन मिशन को लॉन्च कर दिया गया है। फाइनली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये डीप ओशन मिशन है क्या, और आई एम श्योर आपने इसके बारे में सुना भी होगा कि आखिर मत्स्य 6000 क्या है, सागर निधि वेसल क्या है, डीप ओशन में जाकर किस तरीके से ये एक्सप्लोरेशन करेगा, किस तरीके से रिसर्च करेगा, मिनरल्स की माइनिंग करेगा। इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे इसके बारे में आखिर ये क्या है, और साथ ही इससे संबंधित जो वैज्ञानिक थे उन्हें भी पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। इस वीडियो में हम इसी के बारे में इन डेप्थ बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आप कुछ आर्टिकल भी देख सकते हैं। NIOT क्रू क्रिएट्स हिस्ट्री एज दे अंडरटेक वर्ल्ड्स डीपेस्ट अंडर वाटर ट्रायल ऑफ माइनिंग मशीन। ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का PIB का भी एक आर्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये है, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज रिसेंटली ओन द प्रेस्टिजियस क्लाउड प्रोजेक्ट विद द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। कौन सी एक कंपनी है जिसने अभी हाल ही में USA के साथ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का क्लाउड प्रोजेक्ट हासिल किया है? तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, एप्पल। राइट आंसर आप अपना कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर मैं आपको दूंगा इस वीडियो के एंड में। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं इसके थोड़े पास्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, कैसे क्या कहाँ से शुरुआत हुई। तो देखिए, अभी पिछले साल की बात है 2021 की। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने चेन्नई में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन, जिसका नाम समुद्रयान था, इसे लॉन्च किया था। और भारत इस प्रमुख महासागर मिशन में अमेरिका, रूस, फ्रांस और जापान और चीन जैसे देशों के साथ एक एलीट क्लब में शामिल हो गया था, जिनके पास ऐसी गतिविधियों के लिए एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी वाले व्हीकल उपलब्ध थे। अब ये समुद्रयान मिशन है क्या आखिर, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये भारत का पहला यूनिक मानवयुक्त महासागर मिशन है, जिसका पर्पस डीप ओशन में जाना, रिसर्च करना और जो रेयर मिनरल्स हैं उनकी माइनिंग करना, एक वेसल्स के साथ जो जिसका नाम है मत्स्य 6000। अभी आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको मत्स्य 6000 के बारे में इन डेप्थ में बताऊंगा कि आखिर ये क्या है। यह गहरे गहरे पानी के नीचे रिसर्च के लिए 3 व्यक्तियों को मत्स्य 6000 नामक पनडुब्बी में 6000 मीटर की, या फिर कह लीजिए आप 6 किलोमीटर की गहराई तक समुद्र में भेजेगा। साथ ही पनडुब्बियां केवल 200 मीटर की गहराई तक ही जा सकती हैं, लेकिन ये जो मत्स्य 6000 ये इतनी कैपेबल है, ये वाटर प्रेशर को झेल सकती है, जिससे कि ये 6 किलोमीटर या फिर कह लीजिए 6000 मीटर की गहराई तक समुद्र में जाएगी। और इसकी जो लागत है, ये मत्स्य 6000 की, ये 6000 करोड़ रुपए के डीप ओशन मिशन का ही एक पार्ट है। अच्छा, तो आप लोग आप सोच रहे होंगे कि सर अच्छा आप ये बताइए कि कहीं भी, क्या हम समुद्र में कहीं भी जाके माइनिंग कर सकते हैं? तो देखिए, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है UN के द्वारा, जिसका नाम है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। इसके बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ये अलॉट करती है, ये बताती है कि आपको कहाँ पर माइनिंग करनी है। ये आपको आपका एरिया अलॉट करेगी, उसके अनुसार आप अपनी माइनिंग डीप ओशन में कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि रैंडमली आप कहीं भी जाके माइनिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए इससे क्या होगा कि जो UN के जो कन्वेंशन बनाए गए हैं उसका वायलेशन भी हो सकता है, और इससे एक मैं कहूँगा स्मॉल स्केल वॉरफेयर होने का भी काफ़ी खतरा रहता है। जिस वजह से इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ये डिसाइड करती है कि किसको कहाँ पर माइनिंग करनी है। ठीक, तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो इंडिया है, हिंद महासागर में इंडिया को एक रीजन अलॉट किया गया है। यहाँ पर जो है भारत अपनी माइनिंग करेगा। और ऐसे कई सारे जोन आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेरियस लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, अलग अलग देशों को एलोकेट करी गई है। और बताया ये जाता है सीबेड अथॉरिटी द्वारा, क्लैरियन क्लिपर्टन जोन है, यहाँ पर जो मिनरल्स हैं, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, उनकी मात्रा यहाँ पर सबसे अधिक है। इस इमेज में आप इस स्थान पर देख सकते हैं क्लैरियन क्लिपर्टन जोन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा एरिया माना जाता है। यहाँ पर उस खनिज की प्रचुरता भी सबसे अधिक मात्रा में है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं डीप ओशन मिशन की। आखिर ये डीप ओशन मिशन क्या है? तो देखिए, इसे पिछले साल 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस द्वारा अनुमोदित किया गया था, और इसका उद्देश्य समुद्री संसाधनों का पता लगाना तथा समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग के लिए डीप ओशन में टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना, और भारत की जो ब्लू इकोनॉमी है, ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव्स है, उसका समर्थन करना है। 5 साल के टाइम पीरियड में इस मिशन की कुल एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो 4077 करोड़ रुपए है, और इसे विभिन्न चरणों में लागू किया जाएगा।
अब देखिए डीप ओशन मिशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 6 मेजर कंपोनेंट। ये जो डीप ओशन मिशन है इसमें ये 6 इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे, एक एक करके मैं आपको बताता हूं इनके बारे में। तो डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर डीप सी माइनिंग एंड मैन्ड सबमर्सिबल, ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड एक्सप्लोरेशंस एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटीज, deep ocean surveys and exploration, also energy and fresh water from ocean, advanced marine station for ocean biology। तो ये सब चीज़ें करी जाएंगी और बनाई जाएंगी डीप ओशन मिशन में। वेल अब हम आगे आते हैं अपने जो हमारा वेसल्स है मत्स्य 6000, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। तो देखिए ये इंडिजेनसली रूप से डेवलप किया गया मानव युक्त सैन्य पनडुब्बी है। यह मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस को गैस हाइड्रेट्स, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स और हाइड्रोथर्मल सल्फाइड और कोबाल्ट क्रश जैसे संसाधनों की प्राप्ति के लिए डीप ओशन में रिसर्च करने में सुविधा प्रदान करेगा, जो कि 1000 से 5,500 मीटर की गहराई पर पाए जाते हैं हमारे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स और वेरियस जो मिनरल्स हैं ये सब। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल जिसे मैग्नीज नोड्यूल भी कहा जाता है, एक कोर के चारों ओर लोहे व मैग्नीज हाइड्रोक्साइड की सकेंद्रित परतों से निर्मित समुद्र तल पर स्थित एक खनिज होते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये कुछ पोटैटो के साइज का होता है, इसी शेप में होता है। और यहाँ पर आप इस इमेज में देखिए ये है सागर निधि वेसल्स। अब होगा क्या कि जो हमारा मत्स्य 6000 है वो इसी के माध्यम से एक मैं कहूँगा कि एक रोप के माध्यम से यहाँ से उसे कनेक्ट करा जाएगा उस वेसल्स को, और फिर यहाँ से उसे ड्रॉप किया जाएगा डीप ओशन में। वो कनेक्ट रहेगा इस वेसल से और जो भी माइनिंग की जाएगी उसके माध्यम से उसे ऊपर लाया जाएगा इस वेसल्स पर। इसके साथ ही अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब करने का क्या मतलब है, क्या फ़ायदा होगा हमें इससे। देखिए इससे होगा क्या कि इससे जो पीने वाला पानी है, स्वच्छ ऊर्जा है और ब्लू इकोनॉमी जो है, इसके लिए समुद्री संसाधनों का पता लगाने और इससे अधिक विकास के रास्ते हमारे लिए खुलेंगे। विकसित देश पहले से ही इसी तरीके के समुद्री मिशन पूरे कर चुके हैं, लेकिन भारत विकासशील देशों में ऐसा पहला देश होगा जिसने डीप ओशन मिशन को अंजाम दिया है। साथ ही इससे संबंधित जो अदर इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो इंडिया नॉर्वे टास्क फोर्स ऑन ब्लू इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑल्सो सागरमाला प्रोजेक्ट, ओ स्मार्ट इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, साथ ही नेशनल फिशरीज पॉलिसी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, आपको इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा, मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो अभी करंट सिनेरियो क्या है, चल क्या रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, इसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखिए अभी अब आपने समझ लिया कि बैकग्राउंड क्या था, हिस्ट्री क्या थी अभी तक इसकी, अब आपको समझ में आएगा कि अभी रिसेंटली हुआ क्या है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने उन भारतीय वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए हैं जिन्होंने हिंद महासागर में डीप ओशन में माइनिंग सिस्टम का दुनिया का पहला लोकोमोटिव जो हमारा वेसल्स है इसका टेस्ट किया है। मिनिस्टर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के 16वें स्थापना दिवस पर ये जो पुरस्कार हैं ये प्रदान किए हैं। इसके अलावा हिंद महासागर के लिए अपनी तरह का यह पहला और पूरी तरीके से अत्याधुनिक स्वचालित बायो बेस्ड अवलोकन एवं पानी की गुणवत्ता वाली नाव कास्टिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। इसे इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज द्वारा डेवलप किया गया है। यह भारत के डीप ओशन मिशन का ही हिस्सा है। अब समझ लेते हैं इसके बारे में, ये नाव कास्टिंग सिस्टम क्या है। तो देखिए इस सिस्टम में स्थानीय वायुमंडलीय स्थितियों के रडार और सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन को संसाधित किया जाएगा तथा कंप्यूटर्स द्वारा कई घंटे पहले मौसम को प्रोजेक्ट करने के लिए तेजी से इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। नाव कास्टिंग सिस्टम तटीय निवासियों, मछुआरों, समुद्री उद्योग, शोधकर्ताओं, प्रदूषण, पर्यटन, मत्स्य पालन और तटीय वातावरण से निपटने वाली एजेंसियों सहित विभिन्न हितधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए एक सिस्टम है जो बनाया गया है। अब ये डीप सी माइनिंग क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है पीछे कि डीप सी ओशन में किस तरीके से माइनिंग की जाएगी, ओवरऑल सब कुछ वही है। लेकिन एक बार फिर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ इसके बारे में। समुद्र का वह भाग जो 200 मीटर की गहराई से नीचे स्थित है उसे गहरे समुद्र के रूप में जाना जाता है, और इस एरिया से जो मिनरल्स निकालने का प्रोसेस है उसे डीप सी माइनिंग के रूप में जाना जाता है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के अनुसार गहरे समुद्र में खनिज संसाधनों से संबंधित सभी गतिविधियों की निगरानी के लिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी अनक्लॉज, जिसे इन शॉर्ट में कहा जाता है, इसके तहत एक एजेंसी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी वह क्षेत्र जो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमा से परे है और दुनिया के महासागरों के कुल क्षेत्रफल का लगभग 50% का
प्रतिनिधित्व करता है ये। तो ये है कुछ डीप सी माइनिंग, और यही अलॉट करती है कि आपको कहाँ खुदाई करनी है, कहाँ नहीं करनी है, ये डिसाइड करती है। अब देखिए इससे संबंधित कुछ इश्यूज़ भी हैं, तो उन्हें भी आप समझ लीजिए कि क्या क्या इशू आ सकते हैं अगर हम डीप सी माइनिंग करते हैं इन डीप ओशन। तो यह समुद्रीय बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे। मशीनों द्वारा समुद्र तल की खुदाई और मापन गहरे समुद्र के आवासों को बदल सकती है या फिर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। तो कई ऐसी प्रजातियां हैं जो और कहीं नहीं पाई जाती, केवल डीप ओशन में ही पाई जाती हैं, तो वो तो मैं कहूँगा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और इकोसिस्टम संरचना एवं कार्य का विखंडन या नुकसान इसमें होगा। समुद्र तल पर महीन तलछट को उभारेगा, जिससे निलंबित कणों के ढेर यहाँ पर बन जाएंगे, और यह सतह पर अपशिष्ट जल का निर्वहन करने वाले खनन जहाज़ों द्वारा बढ़ा दिया जाएगा। व्हेल, टूना, शार्क जैसी प्रजातियां खनन उपकरण और सतह के जहाज़ों के कारण होने वाले शोर, वाइब्रेशन तथा लाइट पोल्यूशन के साथ साथ ईंधन और जहरीले उत्पादों के संभावित रिसाव और फैलाव से प्रभावित हो सकती हैं। और इस इमेज में आप देख कर समझ भी सकते हैं कि पोटेंशियल इफेक्ट इसका कितना गहरा होगा। तो इस चीज़ से आप समझ पा रहे होंगे कि अगर इस डीप ओशन मिशन से हमें फ़ायदे हैं तो कहीं ना कहीं इससे काफ़ी नुकसान भी है। इसके साथ ही चाइना का भी एक वेसल था जिसने 2020 में 11,000 मीटर की गहराई तक ये गया था डीप ओशन में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि चाइना कितना एडवांस है इन सब टेक्नोलॉजी में, कितना आगे। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ वेरी सैड टू सी कि किस तरीके से साइंस एंड टेक पर भारत में इतना नहीं खर्चा जाता जितना अदर कंट्रीज़, डेवलप कंट्रीज़ करती हैं। सो एनीवे, ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन मैंने आपसे भी पूछा था। विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ रिसेंटली ओन द प्रेस्टिजियस क्लाउड प्रोजेक्ट विद द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो इसका राइट आंसर सी, गूगल ने। तो देखिए अभी हाल ही में टेक्नोलॉजी जायंट गूगल ने अमेरिकी रक्षा विभाग के साथ प्रेस्टिजियस क्लाउड प्रोजेक्ट हासिल किया है। अमेरिकी सरकार का यह प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की डिफेंस इनोवेशन यूनिट के साथ गूगल का एक पायलट प्रोजेक्ट है, और यह प्रोजेक्ट दुनिया भर में साइबर खतरों का पता लगाने और उनके खिलाफ सुरक्षा के लिए सुरक्षित क्लाउड मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के बारे में है। आपको पता होगा कि इससे पहले गूगल ने $10 बिलियन का पेंटागन क्लाउड प्रोजेक्ट खो दिया था, जिसे उसके समकक्ष माइक्रोसॉफ्ट ने जीता था। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अभी रिसेंटली मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था अपनी स्टोरी में कि एक क्वेश्चन था, उसके 4 ऑप्शन थे कि इनमें से कौन सा सबसे गहरा स्थान है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। देखिए पैसिफिक ओशन में मैरियाना ट्रेंच नाम का एक स्थान है, एक सबसे गहरा पॉइंट है, 11,000 मीटर इसकी गहराई करीब है। ये है पूरी दुनिया में सबसे गहरा पॉइंट, पैसिफिक ओशन में मैरियाना ट्रेंच। उसके बाद आता है इंडियन ओशन में जावा ट्रेंच, देन उसके बाद सदर्न ओशन में साउथ सैंडविक ट्रेंच, उसके बाद अटलांटिक ओशन में पोर्टो रिको ट्रेंच, और इसके बाद आर्कटिक ओशन में मॉली होल। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। ऑल्सो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, जहाँ पर आपको इसी तरीके की डेली बेसिस पर साइंस एंड टेक की अपडेट मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।